जैसे ही पर्वतों को पार कर जब कोई हिमाचल की गोद में पहुंचता है तो सारी थकान भूल नई ऊर्जा से भर जाता है। हिमाचल के यह दिव्य दृश्य और शक्ति मानव पटल पर सदा के लिए उतर जाते हैं। वैसे ही जिंदगी की खुशहाली के लिए संघर्षों से गुजरती कहानी को जब साथ मिलता है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन हिमाचल सरकार का, तो नई शक्ति ऊर्जा का संचार सफलता की मंजिल पर खड़ा कर देता है। दिशा बदली, दशा बदली और बदला ये संसार, मैं थक कर रुकी नहीं, हो जीत चाहे हार। चहु दिशा चहुमुखी विकास, योजनाओं की भरमार है। ये दूर देश की बात नहीं, अपना हिमाचल और हिमाचल सरकार है। हिमाचल के सौंदर्य में जो प्रकृति की देन है, उपहार है, वैसे ही उपहार हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी यहाँ के जनमानस की कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करके दे रहे हैं। मंजू, रीना, अनीता, मातृशक्ति की कई कहानी है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की कई ऐसी निशानी है। आर्थिक विपन्नता हुई तो क्या मैं सपना देखना छोड़ दूं? अपने संघर्षों से नाता तोड़ दूं? सूरज की पहली किरण से जिंदगी को रोशन कर देने की जी तोड़ मेहनत, रात के अंधेरे में फिर गुमनाम होती जिंदगी। मेरी कहानी या शायद आपकी भी हो। नमस्कार जी, मेरा नाम रीना देवी है। मैं ब्रिजेश्वर स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। मैं पहले ऐसी ही थी, मेरी ज्वाइंट फैमिली रहती थी यहाँ पे। तो एक भैंस गाय होती थी, तो बस ऐसा ही होता था, थोड़ा सा दूध अपने लायक होता था, बस ऐसे ही रहते थे। उसके बाद थोड़े दिनों बाद थोड़ा सा ऐसा हुआ, हम एक समूह के साथ जुड़े। हमें ये पता नहीं था कि वो क्या है, उस समूह में क्या होता है, वो सरकारी है क्या है। फिर बाद में जुड़ते जुड़ते जैसे महिलाओं के बीच में बैठे वैसे पता चला भाई हम ऐसे समूह में हम पैसे भी ले सकते हैं इधर उधर। फिर मुझे शौक भी था और फिर ज़रूरत भी बन गई। बाद में मैं क्या थोड़ा सा करती हूँ कुछ। फिर ससुर जी ने बोलते एक गाय लेते हैं, थोड़ा सा करते हैं, देखते हैं, करने के बाद क्या पता हमारे दूध का सक्सेस हो जाए। फिर हम एक दिन बैठक में बैठे, मीटिंग में ग्रुप की। फिर वहाँ पे पता लगा कि ये जो हमारा समूह है ये सरकारी है और हमें इससे लोन भी मिल सकता है अगर हम गायों को लेना चाहे। इससे मैंने एक गाय ली। फिर मैंने ग्राम संगठन देलगी से भी थोड़ा सा लोन पैसे के तौर पे लिया। फिर अपनी गायों को अदली बदली किया। उसके बाद से जब मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट दिखा, थोड़ा सा दूध जा रहा था, मैंने सोचा मैं इसको बढ़ा भी तो सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। थोड़े से 2016 के बाद फिर थोड़ा सा ऐसा सोचा मैं कि चलो कुछ करती हूँ। दूध की गाड़ी भी यहाँ हमारे नज़दीक आने लगी। फिर मैंने उससे थोड़ा सा 5 किलो बढ़ाया। फिर मेरे को अच्छा लगा, फिर मैंने 7 किलो किया। उससे मैंने बढ़ाते बढ़ाते आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। आज मेरे पास 5 किलो से 40 किलो दूध है और फिर उससे मैं अपने घर की जीविका भी अच्छे से चला रही हूँ। और अपना कुछ खर्च लेना हो, अपना कुछ सामान लेती हूँ और सारा तूड़ी वगैरह जैसे राशन आता है, अपनी गायों की फीड वगैरह करती हूँ, तो वो आसानी से मैं खुद करती हूँ। इसके लिए मेरे पास थोड़ा सा कुछ अपना ज़मीन का अनाज हो जाता है और जिससे हम, मेरे घर में चक्की भी है, मैंने लगाई हुई। अब मैं अपनी फीड है जो गायों की, अपनी ही चक्की में बनाती हूँ। और साथ में कोई अगर जैसे गांव की लेडीज़ आ जाती है, बोलती है कि मेरी गाय कम दूध देती है, मैं भी ये काम करना चाहती हूँ, आपको सीख के मैं बोलती हूँ आप कनक वगैरह लाओ तो मैं अपने घर में आपको फीड बना के दे देती हूँ। तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, मैं औरों को भी बोलती हूँ। अब उसके बाद फिर प्रधान जी श्रीमती प्रोमिला जी हमारे घर में आए। उन्होंने मेरे काम देखा, मेरे काम को सराहा। उन्होंने बोलते आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत है। और फिर एक दिन उन्होंने मेरा नाम ऐसे ही अपने आप डाल दिया। बाद में मेरे को बताया, बोलते मैंने आपका नाम पशु सखी के पद के लिए दिया है। मैंने सोचा मेरे को नहीं पता ये क्या चीज़ है, पर बाद में जब थोड़े से दिन के बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई तो मुझे इसके बारे में पता लगा। फिर मैंने 2-4 दिन की ट्रेनिंग कंडाघाट में की, ब्लॉक कंडाघाट में। वहाँ से मैंने पशु पालने की जितनी भी जानकारी ली, मैंने कुछ मेरे को पता था, कुछ मैंने वहाँ से, तो मैं अब लोगों में बांट रही हूँ उस चीज़ को। तो बहुत से लोग उसको देख देख के मेरे से सीख के काम कर रहे हैं। सुबह शाम कई बार फ़ोन आते, आप क्या देते हो गाय को, कैसे करते हो। ईज़िली करती हूँ मैं।
इसलिए मैं इसमें मेरा बेटा, मेरे ससुर जी सब मेरा साथ देते हैं और सब खुश रहते हैं। और मैं और महिलाओं को भी इसके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती हूँ। जिंदगी अकेली नहीं, साथ होता है परिवार। और परिवार में यहाँ मानव ही नहीं, पशु, खेत खलिहान, पूरी प्रकृति आती है। रीना का कहना है कि हम गाय को नहीं, गाय माँ हमें पालती है। सुबह से रात की दिनचर्या में खुद को भूल जाना और परिवार की खुशहाली का सपना देखना, यही तो मातृशक्ति की अतुलनीय छवि है। लो बच्चा, खाना खाओ पहले। किसी भी देश की समृद्धि उसकी जनता से होती है और हिमाचल सरकार अपनी जनता का पूरा ख्याल रखती है। हिमाचल सरकार का परिवार पूरा हिमाचल है और परिवार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ गांव-गांव को खुशहाल करने के लिए सपनों को कार्यान्वित करते हुए ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बच्चों का, बुजुर्गों का, पशु खेत खलिहान का, रिश्तेदारी का, गांव समाज के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाता है, सभी परिस्थितियों से ऊपर उठकर सीखना एक नारी से सीखना चाहिए। रीना की संघर्ष गाथा में हमें यह सब कुछ दिखता है। मुख्यमंत्री एक बीघा स्कीम और मनरेगा के साथ जुड़कर रीना देवी ने अपने बंजर खेतों में हरियाली ला दी। आर्थिक विषमताओं की बात रीना देवी का अतीत बन गया है। वर्तमान में भविष्य की नींव रखते हुए रीना देवी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को याद करते हुए भावुक हो जाती है। 2 रोटी की भूख में एक रोटी को भी बांटना, गरीबी में खेल खिलौनों से बच्चों को डांटना कैसा लगता है। बुरे वक्त के बुरे दिनों में गरीबी की वो आहट, आंसू आंखों के पीछे और चेहरे पर मुस्कुराहट कैसा लगता है। ग्रामीण परिवेश और कृषक परिवार से आए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी जमीनी स्तर पर सभी पहलुओं को जानते हैं, तभी तो आज ये योजनाएं सफलता की नई नई कहानियां सुना रही हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।